हजरत उमर थोड़े मोटे ताजे इंसान थे, उन्होंने जबरदस्ती कपड़ा हटाया, फटाफट जैसे कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं, ये तो हजरत अबू बकर है, चीफ मिनिस्टर है इस्लाम। जर्जी साहब और जर्जी जैसे मौलवी अपने पड़ोस में किसी गरीब औरत के घर में शान ढक जाएगी, इंसान हो जाएगी। इतने बड़े हो गए उस घर में जाओ, अपने घर में लगाएंगे उसके है। अरे बोल लगाओ, कम से कम उसको जो जरूरत है वो तो पूरी कर लो। अबू बकर सिद्दीक उससे भी पहले काम कर रहे थे और खलीफा। अच्छा, झाड़ू लगाना कैसा काम है? मदरसे का ये मेरा अच्छा, पैसा देना हो तो यहाँ दीजिएगा, जिसको भी देना हो मदरसे के लिए वो यहाँ पैसा दे। मदरसे का ताबूत होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन तकलीफ डिस्टर्ब ना करो। इमाम क्या मतलब दूसरी जाना मदरसे भाई कोई बांग्ला में बोले, हम तो नहीं समझ पा ইমরানুল কে আছে রাস্তায় অপেক্ষা করছে, আপনার हम चले जाते। हम समझ गए क्या है, लेकिन बस समझ तो जाता हूँ, लेकिन बोलना मुश्किल होता है। तो मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने झाड़ू लगाना मामूली काम है, लेकिन हजरत अबू बकर इसको भी कम नहीं आंक रहे, इसको भी कम नहीं समझ रहे। चलो ये मौका मिला, तो कोई भी छोटा से छोटा भी अच्छा काम करने का मौका मिले तो कर जाओ, शायद अल्लाह को यही अता फरमाए। गले बैठ जाओ, चलो आपको पता है अल्लाह कैसे जन्नत में देता है। आइए मैं एक ऐसा वाकया सुनाऊं जो बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर है। बनी इस्राइल में एक आदमी था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैनमा रजुलुन, वो निकला अपने घर से, यमशी चले जा रहा था, फश्तद्दा अलैहि अतश, और प्यास की वजह से तड़प रहा। अब देखिए मैंने बताना शुरू किया, समझिएगा। एक आदमी अपने घर से निकला, जा रहा है, जंगल से गुजर रहा है, और प्यास उसको इतनी लग रही है, प्यास समझते हैं ना, पानी की प्यास इतनी उसको लग रही है कि प्यास की वजह से उसकी ज़बान बाहर निकली, तड़प रहा है, पानी की ढूंढ रहा है कहीं मिल जाए। उसकी नजर एक कुएं पे पड़ी, ये कुआं था उस जमाने में। इस कुएं को देखता है तो कुएं छोटे छोटे होते, अब हमारी पानी बहुत अंदर बहुत खोदना पड़ता है, और आपके बिहार में कई गढ़िया साइड में अंदर ही पानी निकल आता है। तो उस जमाने में कुएं ज्यादा गहरे नहीं होते थे, पानी जल्दी निकल आता था। तो वो कुएं को देखता है, झांक के देखा कि हाँ ठीक है हम उतर जाएंगे। फनज़ला बीरन, हम आपकी भाषा सीखेंगे तो हम उर्दू भूल जाएंगे। तो हम बहुत आसान वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी लखनऊ मुंबई दिल्ली में कहीं बोल रहे होते तो फिर हम हार्ड उर्दू बोलते। अभी दिल्ली में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई इसमें देखा आपने 10 मिनट का टाइम मिला था, मुझे 2 घंटे की बात 10 मिनट हमने कह दी, जो कहना था। तो वह स्पीड भी थी, अच्छी उर्दू भी थी, बोल दिए। तो अब यहाँ तो हमें समझाना पड़ता है, तो एक बात तो 2-3 बार भी कहना पड़ता है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो मेरे भाइयों, हजरत आयशा कहती है खजूर मेरे पास रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उठा कर उस औरत को दे दी। अब बताइए, बच्चे दो, खुद भी भूखी, उसके बच्चे भी भूखे, और उसको जान क्या कर रही है हजरत आयशा? एक खजूर पे किसी का पेट भरेगा? लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को भी यही दे दो। उठाया, खजूर दे दिया, और माँ की ममता देखो, माँ ने उस खजूर को लिया, हजरत आयशा को देखा, अपने दोनों बच्चों को देखा, उसने उस खजूर को, गुठली जो होती है उसको निकाल के फेंका, उस खजूर के 2 पार्ट्स किए, 2 हिस्से किए, आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया और आगे अभी बस इतना बताने का मकसद था कि एक खजूर भी रखी थी, उसको भी दे दिया।
किसी भी नेकी को कम मत समझो और किसी भी छोटी से काम को भी कम न समझो। रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, हटा दो, बहुत बड़ा सा है। हम हटाएंगे तो क्या? आपको बताऊं, सुनो, आप ताज्जुब करेंगे। मैंने स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी है आपको समझाने के लिए, थोड़ा सुनिएगा। हज़रत अबू बकर की हुकूमत थी, खिलाफत, खलीफा समझ गए ना, समझ लो चीफ मिनिस्टर उस इलाके के। अब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। हज़रत अबू बकर चीफ मिनिस्टर थे, अपने एरिया के खलीफा थे, और उनके जमाने में एक औरत बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों से दिखता नहीं था, पैरों से लंगड़ी थी। हजरत उमर रात में उस बूढ़ी औरत के घर जाते थे, उसके बर्तन मांज दिया करते थे, जिससे वो खाना खाती थी बर्तन मांज देते थे, उसके कपड़े धुल दिया करते थे जो वो पहनती थी, क्योंकि लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, उसको दिखता नहीं है, तो हजरत उमर उसके कपड़े धुल दिया करते थे और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। जज्जी साहब आज किसी के घर में झाड़ू लगाते हैं? अरे हम अपने घर में नहीं लगाएंगे, कोई देख लेगा, अच्छा मौलाना साहब बीवी के होते हुए खुद झाड़ू लगाए। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी एक नहीं 7-7 11 बीवियों के होते हुए भी घर में झाड़ू लगा दिया करते थे, अपने कपड़े को धुल लिया करते थे, अपने काम घर के काम करने में आपको शर्म नहीं आती थी। अपने घर के काम को अपना काम समझ के करो, घर का काम करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। हजरत उमर घर में जाते थे, बर्तन मांज दिया करते थे, कपड़े धो देते थे उस औरत के, और उस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। एक दिन फजर की नमाज के वक्त गए, फजर की नमाज का होती जानते हैं ना? हाँ जानते हैं, अभी सुबह देख लूंगा कितने लोग जानते हैं फजर का वक्त। अभी किसी को खड़ा करके पूछो, अच्छा बताइए आपके यहाँ फजर की अजान कितने बजे हो रही है, टाइम कितने बजे हो रहा है, तो शायद नहीं बता। इम्तिहान लेके देखो, दिल तो चाहता है कि इम्तिहान लूं, लेकिन किसी को भी खड़ा करूंगा तो कहेगा कमीना नहीं मिला था तुझे। अभी वो यही कहेगा तेरी नजर मेरे ही ऊपर पड़ी थी क्या, इसलिए वो कहेगा भरे मजमे में हमको बदनाम करने आए थे। तो भैया बैठ जाओ, आप लोग बीच में बैठ जाते हैं, फिर उठ के जाते हैं, लगता है ये लोग शुगर के मरीज हैं तो ज्यादा पेशाब आता है, बीच से उठते हैं तो डिस्टर्ब होता है, से उठ के चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए। हजरत उमर फारूक फजर के वक्त उठे, सुबह जो अजान होती है उस वक्त, उससे पहले थोड़ा उठे और उस बूढ़ी औरत के घर में घुस गए। तो क्या देखते हैं, इसके बर्तन तो बजे हुए हैं।